तो हम लोग है बेलन के आयतन बराबर किसका, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, याद कर लिया जाए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, कितना आता है एल प्लस आर। अब यहां पर ध्यान दिया जाए शंकु का आयतन बराबर क्या कर, शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका है शंकु का आयतन बराबर है ना। अब यहां पर आता है गोला, तो गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुने भुजा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और गोला के संपूर्ण पृष्ठ का भी वही होता है, गोला के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगला कह रहा है गोला के आयतन बराबर किसका, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू किसका है, गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। चलिए अब गोला के बाद अर्धगोला, गोला हो जाता है पूरा, अर्धगोला होता है बाई हाफ, ठीक है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का आयतन बराबर किसका, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। सॉरी अर्धगोला के आयतन बराबर 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या है अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर स्क्वायर, बाय मिस्टेक कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर से पुनः दोहरा रहे हैं। अर्धगोला का आयतन बराबर किसका, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए कभी कभी टेक्स्ट बुक में दे देता है लंब प्रिज्म, ठीक है। चलिए तो लंब प्रिज्म का सूत्र होता है, लंब प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका, लंब प्रिज्म के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार का परिमाण, परिमाण गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाण गुणे ऊंचाई हो जाता है। और लंब प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाता है पार्श्व पृष्ठ, कौन हो जाता है पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू एक सिरे का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ के बाद जो है 2 इंटू और एक सिरा को लिया जाता है, एक कोण के सिरा को लिया जाता है और उसका क्षेत्रफल जो होता है वो बिठाना पड़ता है। हम लोग जब क्लास में सवाल इस पर आएगा तो हम लोग उसको डीलिंग कर देंगे, अभी तो हम लोग को सूत्र कंप्लीट करना है, क्या करना है सूत्र तो कंप्लीट करना है ना। चलिए क्वेश्चन आता है 21 नंबर में, है ना, कि लंब प्रिज्म का आयतन बराबर किसका, लंब प्रिज्म का आयतन बराबर, तो लंब प्रिज्म का आयतन बराबर सूत्र होता है क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाता है। फिर आती है बात लंब, लंब का पिरामिड, लंब पिरामिड का वक्र पृष्ठ बराबर, तो पिरामिड कभी कभी ज्ञात करना पड़ जाता है ना। तो लंब पिरामिड का यानी कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठते हैं वो बच्चे कभी ध्यान देंगे इस फॉर्मूला के लिए, उनके लिए भेद है ना। यानी लंब पिरामिड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। जब तिर्यक ऊंचाई कौन हो जाएगा बुआ, जब हम लोग शंकु पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एगो ऊंचाई और एगो आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए हम तिर्यक ऊंचाई का पहचान कर लेते हैं, ये आ जाती है
होली वाला टोपी देखे हैं ना आप लोग? बर्थडे वाला, हैप्पी वाला बर्थडे, समझे? हमारे कैमरा में ध्यान देंगे थोड़ा। इसमें ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई जानना है। तो ये भुज आपको सीधा नजर दिख रहा है। ये जो आपको सीधा, ये हो गया ऊंचाई। लेकिन ये जो तिरछा करके आया है, इसी को कहा जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक लोग कहता न है तिरिया चरित्र। बहुआ दुनिया सबको जान सकता है, लेकिन तिरिया चरित्र को कोई नहीं जानता। महिला कब पलट जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। लड़का उसी पर दीवाना है। क्या जरूरी है साला अपन को धर कर बेचैन होना? ध्यान दो, तिर्यक ऊंचाई हो गया ना, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया तिर्यक ऊंचाई। नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तिर्यक से वो चीज याद आया, जानता है क्या? बता दे। चलिए, एक शायर है, लोग कहता है, लोग क्या कहता है, हम भी कहते हैं, उन लड़कों के लिए जो हमेशा लड़कियों के लिए दीवाना है, उन लड़कों के लिए मेरा एक फरमान है, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? मरना ही है तो मरो अपनी वतन के लिए। ये लड़कियां भी अपनी दुपट्टा उतार देगी तेरी कफन के लिए। समझ गया ना? यदि देश के लिए कुछ करते हो तो हर लड़कियां की एक बार आंख से आंसू जरूर आएगा तेरे लिए। लेकिन यदि कुछ नहीं करता है, थोड़ा निठम्बा हो जाता है, तो याद कर लो, तुमको मरने के बाद भी कहेगा लोग, चलो कम से कम एगो बोझा तो धरती का कमा। समझ गया? लड़का क्या है तो याद कर लो बेटा, लड़का एक बैल है। लड़का क्या है? लड़का जाति ही एक बैल है। बहुत गहराई से सोच करके देखिए, दायित्व के साथ सोच करके देखिए, क्योंकि बैल एक ऐसा जानवर है बुआ, जो नहीं चाहते हुए भी उसको पूरे जिंदगी का भार उसको अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। सेम लड़का को तुम कितना कुछ कर लो, लेकिन एक समय आने के बाद जो है से तुमको जिंदगी का बोझ और पूरे परिवार का बोझ तुमको न चाहते हुए भी कंधा पर उठाना ही पड़ेगा। बात समझ गए? इसीलिए हम लड़के हैं, हम क्यों चाह करके भी खुश नहीं रह सकते हैं। समझ गए ना? क्योंकि हमें अपने अभी बल पर है। मान के चलिए एक ऐसा समय आएगा जो तुमको पूरे परिवार का बोझ कंधे पर लेना ही पड़ेगा। तो लड़का बैल से कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बैल चाह करके भी वो खुश नहीं होता है। सिर्फ उसी प्रकार से हम लड़के हैं, चाह करके भी कभी खुश नहीं रह सकते हैं। लड़की का क्या है, सला ई बाप कन के खाया, हो गया तो दूसरा बाप कन चला गया। बात सही है ना? हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि सर आप जो है से एक बात बताइए कि जिंदगी किसका अच्छा है, लड़का का या खुद लड़की का? हमने कहा भाई लड़की का जिंदगी अच्छा है। सला ये इधर रहिए, बाप माई खिया पिया का मस्त कर ले है, उधर जाइए सला दोसर क्या खिया का मस्त करेंगे, है ना? लड़का क्या है, आज खुद को कमा कर खाइए, आ गया तो माथा के दर्द को लेकर ढोते रहिए। चले आगे हम लोग चलते हैं। लंब की पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र की ओर आगे बढ़िए। लंब के पिरामिड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है प्राश्व पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। और आता है क्वेश्चन, लंब का पिरामिड का आयतन बराबर, लंब का पिरामिड का आयतन बराबर 1/2 आकार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आकार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आता है खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका? खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr ×
वर्ग का आर प्लस छोटका आर। वर्ग का आर का मतलब बाहरी त्रिज्या, छोटका आर का मतलब भीतरी त्रिज्या। याद कर लीजिए, बड़ा आर का मतलब बाहरी त्रिज्या और छोटा आर का मतलब भीतरी त्रिज्या। जब हम लोग बेलन और गोला पढ़ेंगे तो कहेगा कि ये बाहर की सतह से और अंदर की सतह से। तो बाहर की सतह के लिए बड़ा यार और छोटा के लिए, अंदर के लिए छोटा, है ना। छोटा आर यानी त्रिज्या से चलेंगे हम लोग। यानी वही प्रकार से है, खोखले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 पाई आर इंटू वर्ग का आर प्लस छोटका आर। फिर अगला क्वेश्चन है, खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है सूत्र 2 इंटू वर्ग का आर प्लस छोटका आर। याद कर लीजिए, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई इंटू वर्ग का आर प्लस छोटका आर गुने एच प्लस वर्ग का आर माइनस छोटका आर। एच का मतलब ऊंचाई, हाइट, ठीक है। चलिए, खोखले बेलन का आयतन बराबर, यानी बेलन का आयतन बराबर, यानी खोखले बेलन का आयतन बराबर सूत्र हो जाता है पाई एच इंटू वर्ग का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। याद कर लिया जाए, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई एच इंटू वर्ग का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। 28 नंबर में आता है, खोखला गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई इंटू वर्ग का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। फिर से बता दिया जाए, खोखले गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई इंटू वर्ग का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। 29 नंबर में बता रहा है, खोखले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका? संपूर्ण पृष्ठ बराबर खोखले गोला के। तो इसका भी वही सूत्र होता है 4 पाई इंटू वर्ग का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आता है, खोखले गोलन का आयतन बराबर, खोखले गोला की आयतन बराबर सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई इंटू वर्ग का आर का क्यू माइनस छोटका आर का क्यू, वर्ग का आर का क्यू माइनस छोटका आर का क्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, शंकु के चिन्ह के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। ओके, चलिए ध्यान दिया जाए, तो खोखले बेलन का आयतन बराबर फिर से पुनः हमने रिपीट कर दिए हैं 4/3 पाई इंटू वर्ग का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का, सॉरी छोटका वर्ग का आर का क्यू माइनस छोटका आर का क्यू। क्वेश्चन आ गया है, शंकु के चिन्ह के बराबर किसका? शंकु के चिन्ह के बराबर। तो शंकु के चिन्ह के बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाता है पाई एल। क्या हो जाता है? पाई एल इंटू वर्ग का आर प्लस छोटका आर, वर्ग का आर प्लस छोटका आर। फिर क्वेश्चन है, शंकु के चिन्ह के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, शंकु के चिन्ह के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई एल। क्या हो जाएगा? पाई एल इंटू वर्ग का आर प्लस छोटका आर, प्लस में क्या पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, शंकु के चिन्ह के आयतन बराबर, शंकु के चिन्ह के आयतन बराबर 4/3 पाई एच, 4/3 पाई एच इंटू आर वर्ग का आर के स्क्वायर प्लस छोटका आर के स्क्वायर प्लस आर वर्ग का आर इंटू छोटका आर, ठीक है। फिर से ध्यान दिया जाए, शंकु के चिन्ह का आयतन बराबर किसका? शंकु के चिन्ह का आयतन बराबर 4/3 पाई एच इंटू वर्ग का आर का स्क्वायर प्लस छोटका आर का स्क्वायर प्लस वर्ग का आर इंटू छोटका आर, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बीच गुना हो जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, घनाभ का विकर्ण बराबर किसका? देखिए, घनाभ को हमको ऊपर भी देना चाहिए, बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर किसका? रूट अंडर में हो जाता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। फिर से ध्यान दिया जाए, घनाभ का विकर्ण बराबर किसका? घनाभ का विकर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर का रूट अंडर आ जाएगा। उसके बाद आता है वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त के परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर। चलिए याद रहा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे आती है
अर्धवृत्त की परिमिति बराबर किसका? अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है 39 में आता है, सॉरी 38 में आता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर या 1/8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला 39 में कहता है वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर किसका? वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका सूत्र हो जाता है थीटा बटा 360, कितना हो जाता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 40 में आता है भैया वृत्त की चाप बराबर किसका? वृत्त की चाप बराबर, तो थीटा बटा 180 कितना हो जाएगा? थीटा बटा 180 पाई आर, क्या जाएगा? पाई आर। ठीक है, तो ये 40 गो क्षेत्रमिति का सूत्र है। आप सभी बच्चे से आग्रह है कि यदि आप अपने मैथ को द बेस्ट बनाना चाहते हैं तो आइए क्षेत्रमिति के साथ साथ पूरे मैथ के जगह जगह का फॉर्मूला के साथ आ रहे हैं, सवाल के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट, है ना। बोर्ड में एग्जाम देने वाले बच्चे सतर्क हो जाए। कमजोर से कमजोर बच्चे से आग्रह किया जाता है कि आप डायरेक्ट अपने चैनल बेरचंद्र सर पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्लास कर लीजिए। ठीक है, और आपका रिजल्ट बेहतर हो। यदि आपकी बेहतर रिजल्ट नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके भी गाली दे सकते हैं, इसलिए मेरा कोई ऐतराज नहीं, इसलिए दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है बोर्ड की तैयारी के लिए। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।